रो कर गुरुजी को कहने लगा, हे गुरुजी अगर आप नहीं ठीक करोगे तो पापा नहीं रहेगा तो दुनिया में हम कहाँ से रहेंगे। दिन रात रोते रहा। तब गुरुजी मेरे सपने में आया, बेटा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, घबराओ मत। नमस्कार साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित दास। कहाँ के रहने वाले हो? लुधियाना का। आप लुधियाना के तो लग नहीं रहे हो, तो आपका पीछे कौन सा गांव पड़ता है? पीछे पड़ता है पोस्ट नारायणपुर, थाना बीपुर और जिला भागलपुर। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ऐसे आए कि मेरे पापा को बहुत फेफड़े गल गए थे। उसने बोला फिर किताब ले लो, 2 पेज पढ़ा। किसने बोला किताब ले लो? किसी ने आपको बोला? शिष्य ने बोला था। अच्छा, बोला क्या इसको किताब को पढ़ो और दीक्षा लेके कल्याण करवाओ। कौन सी किताब दी थी? ज्ञान गंगा पुस्तक दिया था भगत जी। ठीक है, ठीक है। तो ज्ञान गंगा पढ़कर क्या हुआ? ज्ञान गंगा पढ़े, 2 पेज पढ़े, उसको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है और क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्ति कर रहे हैं इससे हमको लाभ नहीं होगा। अब जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने जाने लगा तो फिर वहाँ पे फोटो जितना था सब पोखरी में डाल दिया। बस सब साफ सुथरा करके बस जिला भागलपुर पड़ता है, सबौर बिहार। सबौर में जाके नाम दीक्षा लिया और कहा क्या इसको भक्ति करते रहो डट के, तभी आपका मोक्ष हो सकता है और आपका बीमारी ठीक हो सकता है। को एक पैंट वाला भगत जी काम करता था, वो काम करता था। वो बोला क्या तेरे को आपको बीमार से बहुत सीरियस था, बस लेके गया नाम दीक्षा ले दिल। वो रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली आपके पिताजी ने, तो उनको क्या लाभ मिला? उनको राहत मिली? हाँ बहुत राहत मिली, फेफड़ा सही कर दिया परमात्मा। अच्छा, वो बहुत अच्छा हुआ। उसका अभी तक उसका श्वास फूल रहा था, बहुत श्वास ठीक कर दिया। प्रकार की कोई दवाई वगैरह दिलाई? हाँ दिलवाया था। अच्छा, हुआ था तब सपने में गुरुजी आया, कहा क्या बेटा मेरे शरण में आ जाओ, आपको दुख दूर कर देंगे। मेरे तो दीक्षा लेने से पहले पापा को क्या तकलीफ थी आपकी? मम्मी बहू करवा चौथ कर रहा था, उसी करवा चौथ के सुबह हुआ। बस सुबह हुआ, ये कंठ में है ना, कंठ दुखने लगा और सांस फूलने लगा। मैं रो कर गुरुजी को कहने लगा, हे गुरुजी अगर आप नहीं ठीक करोगे तो पापा नहीं रहेगा तो दुनिया में हम कहाँ से रहेंगे। दिन रात रोते रहा। तब गुरुजी मेरे सपने में आया, बेटा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, घबराओ मत। तब ये आया, बस यहाँ पे कांटेक्ट करके यहाँ पे आया। बस संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और सतनाम पहले ही मिल गया हमको 2 महीने में। तो आप क्या तकलीफ थी, किस तरह की तकलीफ थी? किस तरफ के सांस फूल रहा था और सांस फूल रहा था। अच्छा। और फेफड़ा गल गया था। तो फेफड़ा गला कैसे गला, मतलब किस कारण से? कोई नशा करते थे पिताजी? हाँ नशा करते थे। अच्छा, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहने के बाद वो गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था। अब पिताजी अब भी नशा करते हैं? नहीं अब नहीं करते हैं। अच्छा, कैसे छूटा उनका नशा? उसका नशा ऐसे छूटा कि 2 पेज जो पढ़ा ज्ञान गंगा पुस्तक, उसमें लिखा कि नहीं नशा करना, नहीं गुटखा, नहीं बीड़ी, नहीं शराब, ये नहीं सब छुटकारा पा जाओगे। नहीं पियोगे, नहीं खाओगे तो आपको परमात्मा साक्षात दर्शन भी देगा और साक्षात आपको ऐसे भी लाभ होगा और आपको पूरे ही परिवार को लाभ होगा। कितने घर में, कितने परिवार में आप सदस्य? हम हैं 6 परिवार। सभी ने नाम लिया? सब ने नाम ले लिया है। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? ये हम संदेश देना चाहेंगे, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है, ऐसा वो भगवान है पूरे विश्व का, और वो उससे जुड़िए और संत रामपाल जी महाराज जी से लेकर कल्याण करवाइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ भगत जी कि जब वहाँ गांव में भमरपुर मेला लग रहता था, वहाँ पे पुस्तक सेवा करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बोला क्या ले लो किताब, ले लो किताब, बस कोई नहीं बिका तो एक ले लिया तो हो गया।
फिर बैठ गया आराम से। फिर उधर से आया तो वो कौन सा रूप परमात्मा ही जाने, अब कौन सा रूप लेके आया। बोला क्या कि ये कितने में है बेटा? मैं बोला 20 रुपये का किताब है। तो वो बोला क्या दे दो। तो एक किताब भी लिया और 20 रुपया दिया और बोला कि आरती का समय हो गया बेटा, अब आरती जलाओ। मैं बोला क्या हाँ हाँ बाबा जी जा रहे हैं अब आरती है सुनने के लिए। कहता है आप आरती सब संध्या आरती सुन लेना बेटा, अब खुश रहो। इतना बोला। मैं जब घर रूम में आया तो रोने लगा। मैं सोचा है परमात्मा आप ही सब कुछ हो, अपने आप को छुपा रहे हो, क्यों नहीं मिला परमात्मा? ये परमात्मा इतना मैं रोया, इतना रोया भगत जी कि मेरे को बहुत चिंता आ गया। चिंता आने के बाद सोचा क्या अब तो ये सब जो काल के जाल में है ये गंदा लोक है, ये सब काल का गंदा लोक है। यहाँ पे हम रहने के लिए नहीं आए हैं, हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। वहाँ जब यहाँ से सतलोक जब हमको पूरे रूम में जिस दिन हम अपने कोई रिश्तेदारों से बात कर रहे थे तो बोला क्या ठीक है, फ़ोन करके हाल समाचार रख दिए। फिर एक को पहले हमारा छोटी वाली बहन को लग गया था, वो घुलट गया। फिर हमारे बड़ी वाली बहन वो भी घुलट गया, हमारे छोटी वाली बहन वो भी घुलट गया, अब मैं भी घुलट गया, मेरे पापा भी घुलट गया, मम्मी भी घुलट गया। सब वो पुनीत भगत जी उसका नाम है और रविंदर भगत जी, वो दोनों मोटरसाइकिल से आया रूम पर और डॉक्टर भगत के पास लेके गया। वहाँ पे बोला क्या भगत जी इसको देखो क्या हो गया। वहाँ जाने के बाद प्रसाद अमृत जल दिया, पूरा ही परिवार ठीक हो गया। अब बस बोला क्या यहाँ से दूरी चला जाओ, वहाँ पे गुरुजी आपको आदेश दिया है दूरी चला जाओ। तो दूरी गए, तो दूरी जाने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये तो आश्रम है। 16-17 दिन रहने के बाद मेरे को ऐसा हुआ भगत जी कि एक दिन इतवार को जब आने वाले थे रूम में तो उस दिन हमको परमात्मा हुआ। तो मैंने कहा हे पिताजी हमारे पापा का फेफड़े गल गया था और ये कंठ दर्द करता है और ये कंठ सब सही कर दो परमात्मा। पापा जी बोला कि हाँ बच्चों खुश रहो। मैं बोला पापा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पापा जी बोला हाँ बेटा खुश रहो। देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आपको तो ये संदेश देना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझिए और दीक्षा लेके कल्याण करवाइए। ऐसा संत और जितने भी मंडलेश्वर है सब फैल है, एक भी नहीं कोई जीता है। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा झोपड़ी में रहकर कितना समय बिताया। ये संदेश देना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और दीक्षा लेके कल्याण करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साईं जी। तो ये थे हमारे साथ नन्हे मेहमान जो बिहार से हैं और अपने जीवन में इतनी उम्र नहीं है जितने इनके एक्सपीरियंस हैं। ये तो शायद लगता है कि कोई और ही आत्माएं जो आई हुई हैं और किसी पिछली भक्ति से ही परमात्मा या संत का शरण मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत धीमान के साथ शोभनाथ।